नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में इस टाइम की भर्तियों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। जहां पे सबसे पहले एचएएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि कब तक आपको एचएएस की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। उसके बाद एलाइड सर्विस एग्ज़ाम की भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो होम गार्ड भर्ती का शेड्यूल था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि वो जस्ट एक रिकमेंडेशन थी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पटवारी है, जेओआईटी है और पंचायत सेक्रेटरी है उसमें कितने कैंडिडेट हैं और किस तरह से आगे की प्रोसेस हो सकती है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो शास्त्री भर्ती है जिसमें कि रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिला, तो उसमें हाई कोर्ट से स्टे लग चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचएएस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेट में वेट किया जा रहा है कि एचएएस की वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल के पैटर्न में अभी तक वैकेंसी एडवर्टाइज़ हो जाती थी। इस साल भी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वैकेंसी एडवर्टाइज़ होने वाली थी। आपके सामने ये एक नोटिफिकेशन है। वैकेंसी बिल्कुल टाइम से जो था वो पीएससी शिमला पहुंच चुकी थी, लेकिन एकदम से वैकेंसी को विड्रॉन किया जाता है। आप ये वीडियो की वैकेंसी देख सकते हो, 10 पोस्ट थी। एकदम से डिपार्टमेंट की तरफ से पीएससी शिमला को एक लेटर जाता है कि हमने जो आपको वैकेंसी भेजी थी, जो एचएएस का एग्ज़ाम होना था 2026 का, तो यहाँ पे इस टाइम पे इस रिक्वेजिशन को विड्रॉ करने का डिसीज़न लिया गया है और अभी प्रोसेस को रोका जाए। उसके बाद हमें एचएएस के बारे में कोई ना न्यूज़ देखने को मिली, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट क्लब होके एचएएस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। फिर जब ये चीज़ हुई, आपको नोटिफिकेशन पे भी डेट देखने को मिल जाएगी। जब ये चीज़ होती है तो उसके बाद जो है वो न्यूज़ निकल के आती है कि इसमें क्या होगा कि रैशनलाइजेशन होगी और इसका फैसला कैबिनेट में किया जाएगा। उसके बाद कितनी कैबिनेट होगी, हमें कोई भी इस तरह का डिसीज़न देखने को नहीं मिला। ये सेम चीज़ें और भर्तियों में भी हो चुकी हैं, जहाँ पे आरएफओ की भर्ती विड्रॉन होती है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की भर्ती रिक्वेजिशन वापस मंगवा ली जाती है। तो उस रीज़न के अकॉर्डिंग फ़िलहाल के लिए एचएएस डिले हो चुका है। अब क्या होगा कि जून या जुलाई में कहीं पे जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी उम्मीद कम लग रही है कि वैकेंसी उस टाइम पे भी एडवर्टाइज़ होगी। हो सकता है कि अगस्त में आपको एचएएस की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको एचएएस की एडवर्टाइजमेंट और एग्ज़ाम इस साल देखने को मिल सकता है। हायर चांसेस हैं, क्योंकि लगातार जो है वो वर्तमान सरकार ने एचएएस की वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार रीज़न अननोन है कि क्यों वैकेंसी को विड्रॉन किया गया। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि ऐसा कोई भी चीज़ें प्रोसेस में नहीं है, हर एक चीज़ होल्ड कर दी गई है। फरवरी में आप ये देख सकते हो, हायर चांसेस थे कि मार्च में एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। मार्च नहीं तो अप्रैल के स्टार्टिंग में तो निकल सकती थी, लेकिन रोक दिया गया और वहीं की वहीं चीज़ें रुकी हैं। तो जिनको अर्जेंसी है तो फिलहाल तो आपको इसकी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेटली इस साल वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम का भी काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग प्रश्न आते रहते हैं कि इस एग्ज़ाम की वैकेंसी के बारे में बताइए और कब तक हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने अभी तक की मेरी वीडियोस देखी होगी, जहाँ पे भी हमने एलाइड सर्विस एग्ज़ाम की बात करी है, तो मैंने आपको बताया है कि इस साल के एंड में कहीं पे जाके आपको लास्ट के जो 2-3 मंथ हैं वहाँ पे कहीं जाके आपको एलाइड की वैकेंसी एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। क्या है कि बहुत सारे अलग अलग चैनल हो गया, वो ग्रुप्स हो गया, वो बिना मतलब के चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये वैकेंसी है, ये चीज़ें कहीं एक डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से आरटीआई उठा लेंगे, उसमें लिखा होगा कि प्रोसेस में है तो जी एलाइड का एग्ज़ाम आने वाला है। वो चीज़ें नहीं होती है। जहाँ पे भी क्लब होके वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप जानते हैं कि एलाइड की जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें होगा क्या, जो ईटीआई की पोस्ट होती थी जिसका नाम बदल के एएसटीईओ हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं 50 वैकेंसी की बात करी गई आरटीआई में। तो इसमें क्या होगा कि ये पोस्ट जो है ये जॉब ट्रेनी नहीं होगी, लेकिन इसके साथ जो और पोस्ट आएंगे वो जॉब ट्रेनी होने वाली है। तो उसमें भी आप जानते हैं कि प्रॉपर जो रूल्स होंगे वो पूरे अलग अलग चेंजेस होने के बाद आपको एलाइड सर्विस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें होम गार्ड भर्ती की, तो ये जस्ट एक ऑफिस ऑर्डर था और ये रिकमेंडेशन थी
जिसके अकॉर्डिंग 2 फेज़ में ये रिक्रूटमेंट होनी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि फेक था, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन थी और ऐसी रिकमेंडेशन होती रहती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो था फिर आगे आपको जो फिज़िकल टेस्ट है वो देखने को मिलने थे। फ़िलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है कि बहुत जल्दी होमगार्ड भर्ती का कुछ ऐसा फिज़िकल टेस्ट होने वाला है। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाई। और होमगार्ड भर्ती में लगभग 55,000 के आसपास आवेदन जो है वो विभाग को प्राप्त हुए हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें राज्य चयन आयोग ने लगातार आरटीआई के माध्यम से अब जानकारी दी है, तो आप देख सकते हैं पटवारी के लिए कैंडिडेट कितने हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए कितने, जेओआईटी के लिए कितने हैं। तो पंचायत सेक्रेटरी और जेओआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, लेकिन अभी भी जेओआईटी का हमें सिलेबस देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि पटवारी का एग्ज़ाम से पहले आपको पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाए। पिछले कल जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 4 पोस्ट कोड के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करे हैं। चारों स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, तो किसी ने अगर ये लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम दिए थे तो आप अपने जो है वो रिज़ल्ट देख सकते हो। पोस्ट कोड भी यहाँ पे मेंशन है। देखिए, तो शास्त्री भर्ती जो प्रोसेस थी उस पर हाई कोर्ट की जो है वो रोक लग चुकी है और 2023 में ये प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हुई थी। इसमें एक चीज़ थी कि हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि फ़िलहाल इस पूरी प्रोसेस को रोका जाए और इसमें रेफरेंस भी दी गई है। जब इसकी सुनवाई जो है वो 30 अप्रैल को हाई कोर्ट में हुई थी और जो पिटिशनर थे उन्होंने 2023 में जो आयोजित प्रोसेस थी उसमें उसके आधार पर जो बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनको शास्त्री पद पर नियुक्ति देने की जो प्रोसेस है उसको चुनौती दी थी। और इसमें था कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश भी दिए थे 30 दिसंबर 2024 को, जिसमें जो था वो 11 अक्टूबर 2023 को जो सर्कुलर था उसको रद्द किया गया था। इसके बावजूद सरकार ने उसी आधार पे जो भर्ती की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना मत बढ़ाया है। उसके बाद उसको अवैध माना हाई कोर्ट ने और इसीलिए इस भर्ती को रोका गया है। तो फिलहाल जो शास्त्री भर्ती है वो हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के जो है वो मतलब ऑर्डर के बाद जो है वो फिलहाल उस पर स्टे लग चुका है। तो फिलहाल इसमें इस वीडियो में इतनी ही भर्तियों से जुड़ी खबरें थी। बाकी और भी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।